बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिकमत एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊं, ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊं जिससे आप कम से कम बीमार हों। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक बहुत ही अहम उज़ू बनाया है जिसका नाम है जिगर। जिगर रेड कलर का होता है और इसका काम भी खून बनाना होता है जो कि रेड कलर का होता है। जिगर अगर हेल्दी होता है तो इंसान खूबसूरत होता है, उसका रंग सफ़ेद नज़र आता है, उसे किसी किस्म की थकावट का एहसास नहीं होता। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हम इस्तेमाल करते हैं जिसके खाने से हमारा जिगर ख़राब हो जाता है और वो बीमार रहने लग जाता है। एक जिस्म का उज़ू जो ख़ुद बीमार होगा वो हमारे जिस्म को किस तरह ताकतवर बनाएगा। बाज़ औक़ात अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील करते हैं। जब रात को सोने लगते हैं तो उनको टांगों में दर्द होता है, उनको रात को ठीक से नींद नहीं आती। वो जब सुबह उठते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, स्कूल जाने के लिए वो तैयार नहीं होते, अक्सर छुट्टी करने को दिल करता है, हमेशा चिड़चिड़ाहट का शिकार रहते हैं और उनकी ग्रोथ उस तरह हो नहीं रही होती जिस तरह होनी चाहिए। ना उनकी हाइट में इजाफ़ा हो रहा होता है, ना उनकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा होता है और उनको शदीद खून की कमी का मसला हो जाता है। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हेल्दी ग़िज़ाएँ, फ्रूट, सैलड वगैरह नहीं खाते और माएँ भी जल्दी में उनको वो ग़िज़ाएँ नहीं देती जो उनके लिए बेहतरीन होता है। ख़वातीन अक्सर थकावट के एहसास का शिकार रहती हैं, थकी थकी रहती हैं, अक्सर चिड़चिड़ाहट का शिकार रहती हैं। ख़वातीन को जो मंथली पीरियड साइकिल होते हैं उनकी वजह से उनका खून काफ़ी ज़ाया हो जाता है और कमज़ोरी का एहसास उन्हें होता है। वो थोड़ा सा काम करती हैं तो थक जाती हैं, सांस फूलने का मसला उनको हो जाता है, अक्सर सर दर्द रहता है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, बीपी लो हो जाता है। इन सब मसलों का एक ही हल है कि हम ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो हमारे जिस्म को खून मुनासिब मिक़दार में मुहैया करे। अगर आप भी थकावट का शिकार रहती हैं, बीमार रहती हैं या अक्सर कमज़ोरी का शिकार रहती हैं या थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाती हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी ग़िज़ा में फ्रूट, सैलड ऐड करें, जंक फूड को अपनी खुराक में से निकाल दें। जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं या बाहर की बनी हुई कोई भी खुराक है, जब वो हम इस्तेमाल करते हैं तो उनका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बच्चियों को भी आजकल पीरियड्स जल्दी होने का भी मसला हो जाता है। ये सिर्फ जंक फूड्स की वजह से हो रहा है। ये केमिकल ज़दा दवाइयाँ खाने से होता है। थोड़ा सा मसला होता है, वो मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से किडनीज़ और जिगर को मसला होता है और जिगर की बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं, गुर्दे ख़राब होने लग जाते हैं। अगर थोड़ा सा आपको मसला है तो आपको चाहिए कि आप हर्बल रेमेडीज़ की तरफ आएँ, आप नेचुरोपैथी की तरफ आएँ ताकि आप बीमारियों से बच सकें। वैसे भी लड़कियों को ग़िज़ा स्टार्ट से ही अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि उनको आगे बहुत से दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ता है शादी के बाद। अगर बच्चियों को अभी से हम हेल्दी खुराक देंगे, फ्रूट्स देंगे, सैलड देंगे तो ये चीज़ें उनकी आदत बन जाएंगी। फिर वो जंक फूड वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनका सिर्फ नुकसान ही होता है। जंक फूड इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपको थकावट का एहसास रहता है, आपको खून की कमी का एहसास रहता है, आप हर वक्त थके रहते हैं, आपको लो बीपी का मसला हो जाता है जिसकी वजह से आप बेहोश भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं और बच्चों को भी थकावट का एहसास होता है। इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ और टिप्स बताऊंगी जिनको आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो एक खुशहाल चेंज आपको नज़र आएगा। बच्चों को भी आपको चाहिए कि बर्गर, टॉफ़ीज़ और बाहर की प्रोडक्ट्स, कोला ड्रिंक्स, पेप्सी, 7 अप इस तरह की ड्रिंक्स उनको मत दें क्योंकि ये आपको एनर्जी नहीं देते, ये आपकी बॉडी में कैलोरीज़ बढ़ाते हैं जिसकी वजह से बच्चों में भी मोटापा हो रहा है और बच्चियों में भी मोटापे के मसाइल हो रहे हैं जो कि बाद में बहुत से दूसरे मसाइल का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारा जिगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है और फिर वो खून नहीं बनाता जिसकी वजह से जिगर की सूजन, यरकान, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे अमराज हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और हमारे ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त इन बीमारियों को ट्रीट करवाने में
ज़ाया हो जाता है, हमारे बहुत सारे पैसे उन दवाइयों को खाने में ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी खुराक में अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, सैलड ऐड करें। आज मैं आपको इस तरह के फ्रूट और सैलड्स बताऊंगी जिनको आप ऐड करेंगे तो आप खून की कमी का शिकार नहीं रहेंगे। इनमें फ्रूट में एप्पल्स हैं, एप्पल रेड कलर का होता है। ये आप अपने जहन में रखिए कि जो भी रेड कलर की चीज़ होगी वो आपका खून बनाने में मदद देगी, वो आपकी बॉडी को रेड कलर देने में मदद देगी, यानी कि इवन आपका जिस्म, आपका चेहरा सुर्ख़ सफ़ेद हो जाएगा अगर ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे। एप्पल्स में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एप्पल अगर हम रोज़ाना एक एप्पल खाएंगे तो हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे। एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक एप्पल रोज़ाना खाएं और डॉक्टरों से दूर रहें। तो वो पैसे जो आप मेडिसिन के ऊपर लगाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि फ्रूट्स पे लगाएं, आप उनको ऐड करें अपनी लाइफ में। आप डेली नहार मुँह आपको चाहिए कि आप फ्रूट्स खाएं क्योंकि उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब 10 से 12 घंटे हमारा मैदा भूखा रहता है, सुबह नहार मुँह उसको हम जो भी चीज़ें देंगे वो अच्छी तरह उनको डाइजेस्ट करेगा और फ़ायदा पहुँचाएगा। सेब हमारे तमाम जिस्म को ताकत देता है, ये हमारे जिस्म में खून बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हमारे अज़ाई रईसा के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से हम जल्द बीमार होने के मसले से छुटकारा पा लेते हैं। इसके अलावा मैंगो है, गर्मियों का बहुत ही मज़ेदार फल है। इसको फलों का सरदार भी कहा जाता है, फलों का राजा या फलों का बादशाह भी कहा जाता है। मैंगो में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मैंगो में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम होता है। जब हम मैंगो ऐड करते हैं अपनी लाइफ में तो हमारी ज़िंदगी भी मैंगो की तरह मीठी हो जाती है। ये खून बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मैंगो में जो मैग्नीज़ और मैग्नीशियम होता है ये आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचाएगा। जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे हम अपनी लाइफ में मल्टीविटामिन्स ऐड कर रहे हैं। जो पैसे हम मल्टीविटामिन्स पर इस्तेमाल करते हैं हमें चाहिए वो फ्रूट्स पे ऐड करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को फ्रूट जैसा खूबसूरत बनाएं। आम खून पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। आप गर्मी के मौसम में दिल लगाकर और पेट भरकर आम खाइए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। लेकिन आम खाने का वक्त तकरीबन 3 बजे तक होता है। सुबह से लेकर आप 3 बजे तक आम इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को करेंगे तो मोटापे का शिकार हो सकते हैं। आलू बुखारा भी हमारी सेहत में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये भरपूर होता है मल्टीविटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट से। जितने भी फ्रूट हैं वो सब मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट का ख़जाना है। अगर हम आलू बुखारा भी खाएंगे तो ये खून पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा पालक सब्ज़ियों में से अहम है। ये खून बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसमें अच्छी खासी मिकदार में आयरन होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन ए होता है। ये आँखों की बिनाई के लिए भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको पकाने का एक स्पेसिफ़िक तरीका होता है। आप इसकी स्मूदी बना के पी सकती हैं, आप इसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर इसका सालन वगैरह बनाएं तो इसे पहले बॉईल कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। स्मूदी वगैरह बनाने के लिए भी पहले अगर ब्लांच कर लें कि गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो दें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें तो इसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इससे आपकी स्किन भी खूबसूरत रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे और आपका जिगर भी सेहतमंद रहेगा। जितने भी फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ, वेजिटेबल, सैलड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल करने से हमारे जिगर को ताकत मिलती है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो खून बनाने में बहुत ही अच्छा किरदार अदा करने लग जाता है क्योंकि वो हेल्दी हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड या फैटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिगर को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा चुकंदर, बीटरूट भी खून पैदा करने वाली सब्जियों में से एक बहुत ही अहम सब्ज़ी है। ये आयरन से भरपूर होती है। अगर आपको खून की कमी का मसला है तो आप बीट